बारे में पढ़ रहे थे और आज हम गुप्तकालीन साहित्य व संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गुप्तकालीन साहित्य व संस्कृति के बारे में। गुप्तकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता यह थी कि साहित्य में शूद्र व स्त्रियां प्राकृत भाषा तथा तीनों वर्णों के पुरुष संस्कृत भाषा बोलते थे। तीनों वर्णों के पुरुष क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा। सभी रचनाओं का अंत सुखांत था। केवल मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखित ही एकमात्र ऐसी रचना है जिसका अंत दुखांत है। इसमें ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त व उसकी प्रेमिका वसंत सेना की मोहब्बत व जुदाई का उल्लेख है। किसमें? चारुदत्त में। चारुदत्त की मृच्छकटिकम में। वेदों का लेखन कार्य गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ था। वेदों का लेखन कार्य कब प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में। पुराणों का अंतिम संकलन का श्रेय ऋषि लोमहर्ष व उसके पुत्र अग्रस्वा को दिया जाता है। पुराणों का अंतिम संकलन का श्रेय किसको दिया जाता है? ऋषि लोमहर्ष व उसके पुत्र अग्रस्वा को दिया जाता है। कालिदास इस काल के सबसे महान लेखक थे जिनकी रचनाएं निम्न हैं। महाकाव्य के अंतर्गत आती है रघुवंश और कुमार संभव। खंडकाव्य में है मेघदूत, ऋतुसंहार। सबसे पहली रचना है ऋतुसंहार। और नाटक कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूत की रचना कालिदास ने वाकाटक शासक प्रवरसेन सेकंड के दरबार में की थी। मेघदूत की रचना कहाँ की थी? कालिदास ने वाकाटक शासक प्रवरसेन सेकंड के दरबार में की थी। किसकी रचना? मेघदूत की। ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक। कालिदास की प्रथम रचना तो है ऋतुसंहार और प्रथम नाटक है मालविकाग्निमित्रम। क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी में लिखा है कि कालिदास ने कुंतल के शासक काकुत्स्थवर्मन के दरबार में कुंतलेश्वर दैत्यम की रचना की थी। क्षेमेंद्र ने क्या लिखा है कि वृहत कथा मंजरी में लिखा है कि कालिदास ने कुंतल के शासक काकुत्स्थवर्मन के दरबार में कुंतलेश्वर दैत्यम की रचना की, परंतु यह अभी तक प्राप्त नहीं थी। कौन सी रचना? कुंतलेश्वर दैत्यम। किलहोर ने कालिदास की तुलना विग्रहराज चतुर्थ से की है। किलहोर ने कालिदास की तुलना किससे की है? विग्रहराज चतुर्थ से। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं विशाखादत्त ने कौन सी की थी? देवी चंद्रगुप्तम। भारवी की क्या है? कृतार्जुनीयम। वात्स्यायन की कामसूत्र। दंडी की 10 कुमार चरितम। वत्सभट्टी की रावणवधम। अमर सिंह की अमरकोश लिंगानुशासनम। चंद्र गोविंद की चंद्र व्याकरण। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और बुद्ध घोष की विशुद्धिमग्ग। पाटलिपुत्र के निवासी आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? आर्यभट्टी की। और कौन से काल में? गुप्त काल में। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा लगाती है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की प्रथम विस्तृत व्याख्या आर्यभट्ट ने ही की थी। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की विस्तृत व्याख्या किसने की थी? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज, पाई का मान, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, पृथ्वी की परिधि के बारे में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था। शून्य की खोज, पाई का मान, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, पृथ्वी की परिधि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने ही बताया था। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहत जातक, वृहत संहिता की रचना की। वराहमिहिर ने किसकी रचना की? पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहत जातक, वृहत संहिता की रचना की। वृहत संहिता को प्राचीन भारतीय इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का विश्वकोश किसे कहा जाता है? वृहत संहिता को। भीलमाल के निवासी ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने किसकी रचना की थी? ब्रह्म सिद्धांत की। इसी में सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। गुरुत्वाकर्षण सर्वप्रथम नियम किसने दिया? ब्रह्मगुप्त ने। और कौन सी रचना में? ब्रह्म सिद्धांत में। धन्वंतरी इस युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इस काल में चिकित्सा पर नवनीतकम नामक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ? नवनीतकम। और किसने लिखा? धन्वंतरी की, मतलब कि धन्वंतरी थे प्रसिद्ध चिकित्सक। तथा वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की। वाग्भट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अष्टांग हृदय। पालकाप्य ने हाथियों की चिकित्सा से संबंधित हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा। हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ किसने लिखा? पालकाप्य ने। नागार्जुन इस युग के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। नागार्जुन क्या थे? प्रसिद्ध रसायन शास्त्री। कौन से युग के? गुप्त काल के। गुप्त काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री कौन थे? नागार्जुन।
भास्कर ने आर्यभट्टम पर लघु भास्करी नामक टीका लिखी। भास्कर ने कौन सी टीका लिखी? आर्यभट्टियम पर लघु भास्करीय, कौन सी टीका? लघु भास्करीय नामक टीका लिखी थी। गुप्त काल की स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं हम। गुप्तकालीन साहित्य व स्थापत्य को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्तकालीन साहित्य व स्थापत्य को प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। सांची का विष्णु मंदिर गुप्त काल में बना प्रथम मंदिर है। गुप्त काल में बना प्रथम मंदिर कौन सा है? सांची का विष्णु मंदिर। देवगढ़ यूपी का दशावतार मंदिर में सर्वप्रथम शिखर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम शिखर का आयोजन किस मंदिर में किया गया? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। भीतरगांव मंदिर कानपुर यूपी का निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। कैसे चबूतरे पर? वर्गाकार चबूतरे पर। इस मंदिर के निर्माण में सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग किसमें? भीतरगांव मंदिर कानपुर में। यह भारत का प्रथम मेहराब युक्त मंदिर है। प्रथम मेहराब युक्त मंदिर कौन सा है? भीतरगांव कानपुर का मंदिर। इस समय गंगा व यमुना की मूर्तियां भी बनने लगी। कौन से समय में? गुप्त काल में। गंगा को मकर और यमुना को कुर्म के रूप में दर्शाया गया है। उदयगिरी एमपी के मंदिर में विष्णु के वराह की मूर्ति बनी है। उदयगिरी एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश के विष्णु मंदिर में किसकी मूर्ति बनी है? वराह रूप की, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति बनी है। नचना कुठार एमपी का मंदिर भी गुप्तकालीन है, जो शिव पार्वती का मंदिर है। नचना कुठार जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कौन से काल का मंदिर है? गुप्त काल का। अजंता एमपी कुल 29 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16, 17 व 19 गुप्तकालीन है। अजंता में स्थित गुफाओं में 16, 17 व 19। 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जो सर्वाधिक सुंदर है। अजंता की गुफाओं का विषय आध्यात्मिक है, जबकि बाघ की गुफाओं का विषय क्या है? लौकिक। गुप्तकालीन प्रशासन के सर्वोच्च में शासक होता था। इस समय राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का महत्व कम हो गया। कौन से काल में? गुप्त काल में, क्योंकि गुप्त शासकों ने स्वयं को परम भागवत कहा है। गुप्त शासकों ने खुद की तुलना यम व कुबेर से की है। खुद की तुलना किससे की है? यम व कुबेर से। गुप्त शासकों ने खुद की तुलना यम व कुबेर से की है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे अप्रतिरथ अद्वितीय योद्धा कहा गया है। किसके